हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर लाइन के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर्स को किस तरीके से हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, हमने ये हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हमें उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने के पहले आपको याद है हमने उस चैप्टर में पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था किस तरीके से एक लाइन के ऊपर हम किसी नंबर को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 9 है। नंबर 9 को हमको अगर इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 10 पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये 0 से 10 इजी है हमारे लिए नंबर लाइन पे शो करना। तो अगर हमने 0 से 10 तक लेके गए, इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। So now we will get our number 9 over here. So हमने इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो किया। सिमिलरली हमने डेसिमल्स नंबर्स भी सीखे थे कि डेसिमल नंबर को हमें किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करना है। जैसे हमने 0.2 को अगर हमें शो करना था तो हमने क्या किया था? नंबर लाइन ली थी, और क्योंकि 0.2 0 और 1 के बीच में आता है तो हमने यहाँ पे 0 लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा था। फिर इसको हमने फर्दर डिवाइड किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और 0.2 हमको कहाँ मिला? 0.2 हमको इधर मिला था, 0.2। आई होप यू रिकॉल एवरीथिंग बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स करने के पहले आपको बेसिक समझ में आ गया कि हमें नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस को प्लेस करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमको, जिसमें दिया है 3.765 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू। आपको याद है मैंने आपको लास्ट सेशन में कब क्या बताया था? जब हम ये चैप्टर कर रहे थे, हमने बताया था मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम बारीक से बारीक लाइन को देख सकते हैं। अब हमें उसको किस तरीके से बड़े फॉर्म पे नंबर लाइन के ऊपर लाना है। थोड़ा सा लेंदी जरूर है प्रोसेस, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार वीडियो पॉज करिए और रिकॉल करिए किस तरीके से हमने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू नंबर लाइन पे देखा था। आई होप आपको वो पिक्चर याद आ गई होगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नंबर 3.765 है तो हमने नंबर लाइन के ऊपर लिया 0 से 4, क्योंकि 3 0 और 4 के बीच में आता है। अब क्योंकि हमने ये नंबर ले लिया, यहाँ पे हमको हमारा 3 मिल गया। अब हम नेक्स्ट डेसिमल देखते हैं। 7 आ गया। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है 7, तो 3 और 4 के बीच में 3.7 आएगा हमारा। तो हमने 3 और 4 की एक नंबर लाइन बना ली। जब हमने ये नंबर लाइन बनाई तो उसको हमने अगेन 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9। फिर हमारा नंबर था 3.7, तो हमने यहाँ पे 3.7 मार्क किया। हमको हमारा सेकंड नंबर मिला। अब हम जाते हैं थर्ड नंबर के ऊपर, जो है 7 के बाद 6। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 3.7 और 3.8 के बीच में ये नंबर होगा। तो अब हमें
इसकी एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो हमने 3.7 से 3.8 की एक नंबर लाइन बनाई। अब फिर अगेन हमें 9 डिजिट्स में इसको डिवाइड किया। 3.1, 3.2, 3.71, क्योंकि हमने 7 तो ऑलरेडी कर लिया था। तो 3.71, 3.72 एंड सो ऑन टिल 3.8। जब हम 3.8 पे आए तो हमारे को नंबर चाहिए था 3.76। तो 3.76 हमको कहाँ मिला? हमको 3.76 यहां मिला। अब हमको चाहिए 5, क्योंकि 6 के बाद यहां पे नंबर दिया है 5। तो अब हमने 3.76 और 3.77 के बीच में एक नंबर लाइन खींची और हमको 3.765 हमारा नंबर मिल गया। तो फ्यू स्टेप्स हमको लेने पड़ते हैं। एक नंबर को 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, जब जाके हमें हमारा नंबर मिल गया। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी जरूर है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम ये करते हैं तो हमें मजा जरूर आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिमल का क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 4.26 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। आपको रिमेंबर दिस साइन, कोई नंबर के ऊपर ये जो लाइन खींची रहती है, आपको याद है ये क्या था? यस, इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर नीचे लिखा है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि 2 और 6 दोनों के ऊपर ये नंबर दिया है तो 4.26, 26, 26 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो चलिए अब हम इस न को डेसिमल फॉर्म को नंबर लाइन पे देखते हैं। अब क्योंकि 4.26 4 और 5 के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है, तो हमने एक नंबर लाइन बनाई 4 से 5 की, जिसको अगेन हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें चाहिए था 4 के बाद 2 नंबर, तो हमने ये नंबर यहां पे मिल गया हमको 4.2। और क्योंकि 2 और 6 का था तो हमें एक और नंबर लाइन बनानी पड़ी 4.2 और 4.3 की, क्योंकि हमारे बाद अब नंबर 6 है जो 4.2 और 4.3 के बीच में आता है। तो चलिए जब हमने 4.2 और 4.3 की लाइन बनाई तो हमें नंबर चाहिए था 4.26। तो हमें हमारा नंबर मिल गया यहाँ पे 4.26। वी गॉट अ नंबर 4.26। अब क्योंकि वापस से नंबर 2 आ रहा है, सी द थर्ड डिजिट, इट्स मेंशन्ड 2। क्योंकि वहां पे 2 मेंशन्ड है तो हमें फिर से एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी जो 4.26 से 4.27 के बीच में आएगी। तो 4.26 और 4.27 के बीच में अगेन हमने 9 लाइंस खींची। जब 9 लाइन खींची तो हमें हमारा नंबर 4.26 मिल गया। 4.26 यहां पे, क्योंकि वहां पे 26, 26, 26 रिपीटेड है तो 4.262 से 4.263 तक हम लेके गए लाइन को। जब 4.262 से 4.263 तक लेके गए तो हमें हमारा नंबर यहां मिल गया 4.2626। अब क्योंकि ये इंफिनिटी नंबर है तो ये चलता जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं स्टॉप तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम किस तरीके से करते जाएंगे। तो हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। तो हमारे नंबर लाइन पे हमने इसको यहाँ पे बहुत इजीली शो कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार छोटा सा रिकैप कर लें।
चलिए नंबर लाइन को चाहे वो नंबर नॉर्मल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर डेसिमल फॉर्म में क्यों ना हो, हम उसको नंबर लाइन पे इजीली शो कर सकते हैं। बट अपनी कन्वीनियंस के लिए आज अगर मान लीजिए 13 नंबर दिया है मैंने, 0 से अगर मैं 20 तक डालूं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, पेपर के बाहर चला जाएगा, हम इसको शो करने नहीं पाएंगे। तो इसका इजी ट्रिक ये है कि हम 0 की जगह, क्योंकि ये 13 है, तो हम ये किस नंबरों के बीच में आता है हम वो देख लेते हैं। तो ये आता है 10 और 20 के बीच में। 10 और 20 के बीच में हमने 9 लाइंस खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे हमारा 11 12 and this is 13. We got our number on number line 13. फिर डेसिमल्स की बारी आई, तो डेसिमल्स में हमने कैसे नंबर लाइन को किया, हमने सपोज 0.5 है तो 0.5 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा। फिर हमने वही लाइन खींची और जहां पे 0.5 आया उसको हमने हाईलाइट कर दिया, उसको हमने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया एंड वी गॉट टू नो हाउ वी कैन डू नंबर लाइन। इसी तरीके से जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली चलते जाते हैं 0.5 5 5 5 5, उसको भी हमने 4 to 5 स्टेप्स में नंबर लाइन के ऊपर शो किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। नाउ वी विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट क्लास टू नो मोर अबाउट मैथ्स। सी यू, टेक केयर, गुड बाय।